परिवर्तक महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। साथ ही साथ बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाठ्य किताबों के साथ ही निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ ऑलवेज, अर्थशास्त्र के महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाटक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के पैर, इंसानियत के बैरी, कानून के आयाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ज्योतिबा फूले, जिनकी आज जयंती है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा नामक जिले में हुआ था। इनके पिता गोविंदराव फूले थे, जो माली समाज के थे। वो एक फूलों का व्यापार किया करते थे और इनकी माता बचपन में खत्म हो गई थी और इनका पालन पोषण सोनाबाई ने किया और स्कूल में भी भेजा, पढ़ाया। मतलब जब इनके एक ब्राह्मण कुल के मित्र थे, जो मतलब कि उनकी मित्रता था, उनकी मतलब बारात का निमंत्रण ये मिला, अपने मित्र की बारात में शादी में गए और उन्हें वहाँ के जो ब्राह्मण कुल के बराती थे, उन्होंने चीख चीख कर चिल्लाया कि एक ब्राह्मण की बारात में एक शूद्र कैसे चल रहा, इसे धक्के मारकर तुरंत भगाओ। वहाँ से फूले जी निकाल दिए गए। फूले जी जब जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा, मर जाऊंगा, कहीं जाए फांसी लगा लूंगा, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, ऐसी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। तभी उन्हें दो भंगी रास्ते में छूत मिलते हैं, इन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। जो गली में मटकी और कमर में झाड़ू लटकाए होते हैं, इन्हें देख देख हंस होते हैं और कहते हैं कि अब मान लो कि तुम भी अछूत हो। तो जब फूले जी घर जाते हैं तो अपने पिता से शिकायत करते हैं कि पिताजी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो इनके पिताजी कहते हैं कि गनीमत है कि तुम्हारे साथ कुछ और सजा नहीं दी गई, इसे हमेशा याद रखा करो कि हम शूद्र हैं, हमेशा याद रखा करो। तो फूले जी के उसी दिन से, उसी वक्त से फूले जी की जिंदगी के जात के जो व्यवहार किया गया, क्योंकि उस जात के व्यवहार से उन्हें एक ब्राह्मण की शादी से निकाल दिया गया। फूले जी के जीवन के जात का मकसद बन जाता है सभी से। तब फूले जी जब मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें आसपास के ब्राह्मण उनकी शिकायत करते हैं उनके पिता से कि तुम्हारा लड़का ऐसा है, मतलब पढ़ते हैं, उन्हें चूतिया बनाने के लिए करते हैं कि तुम्हारा मतलब बेटा लेके पढ़े ना। इसलिए वो उनके बहकावे में है कि इनके पिता गोविंदराव इनका मतलब एडमिशन वहाँ से नाम करवा देते हैं और जब अपने पैसे में लग जाते हैं। तभी उसी वक्त इनके दो जो मित्र होते हैं गोविंदराव के, इन्हें सलाह देते हैं तो अपने बेटे ज्योतिबा फूले का फिर से एडमिशन कराते हैं और ज्योतिबा फूले फिर से स्कूल जाते हैं। इनका एक स्कूल में पढ़ने का नया सिलसिला पूरा होता है। ज्योतिबा अच्छे से पढ़ते और पढ़ जाते हैं। उसके बाद में अपने शहर में एक स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर देते हैं, पूरे शहर को एजुकेशन हब बना देते हैं। जिन्हें बाहर स्कूल से निकाला गया वही मतलब कि ज्योतिबा फूले वही शहर में स्कूल की श्रृंखला खड़ी कर देते हैं और सबसे पहले फूले ने महाराष्ट्र में 1848 में एक स्कूल मतलब अछूत बच्चों के लिए खोला था। ज्योतिबा राव और उनकी धर्मपत्नी सावित्री राव की फूले की कहानी यह है कि एक पेड़ की टहनी काट कर लकीर खींचकर